छालियाँ खत्म हो गई है। अरे समीना बेटी, जरा बब्बन की दुकान से 1 रुपए की छालियाँ तो ले आ। दादी, तुम्हें तो पता है ना, अब्बा ने मेरा दुकान और बाजार दोनों जाना बंद कर दिया। हर हफ्ते 1 रुपए की छालियाँ भी तो नहीं मिलती ना। अरे आग लगा इस महंगाई को, तहमीना कहाँ है, इससे ही मंगवा लेती हूँ। दादी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आप नहीं देख रही कि मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ? रुबीना से मंगा लो। अरे रुबीना बेटी, जरा बब्बन की दुकान से 1 रुपए की छालियाँ तो ले आ। दादी, तुम्हें तो पता है ना, मेरे को स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। किसी और से मंगवा लो। अम्मा इतनी देर से कह रहे हो मेरी चोटी बांधो ना। अरे कमबख्त, तुम्हारे अन्नास हो जाए, तुम्हारे बाबा ने तीनों का दाखिला स्कूल में करा दिया है। एक भी मेरी काम की ना रही। जिसे देखो स्कूल भागी जा रही है। स्कूल में जरा सी देर हो जाएगी तो कौन सी कयामत आ पड़ेगी। बिना तू जल्दी से दादी की छालियाँ तो ले आ। अम्मा इतनी देर से कह रहे हैं मेरी चोटी बांधो ना, कोई सुनता ही नहीं। अरे समीना, जल्दी से रुबीना की चोटी तो बांध दे। अम्मा, मुझे देर हो रही है, अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं। देर से स्कूल पहुंचने पर सजा मिलती है। सत्यानाश, तो इस पढ़ाई का ही क्या मिलेगा इस पढ़ाई से। जिसे देखो स्कूल स्कूल स्कूल, आने दो तुम्हारे बाप को। समीना, जरा ऊपर जाकर अपने अब्बा को तो उठा दे। मैं नहीं जा रही। एक तो उठते हैं तो डांटने लगते हैं। अरे यही पढ़ती हो गए स्कूल में, अपने ही घर में अपने ही बाप क्यों रहे, बेड़ा मार हो जाए तुम्हारा। अम्मा इतनी देर से कह रहे हैं मेरी चोटी बांधना, अपने अपने ही कामों में मसरूफ है। समीना देख, तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ कि चोटी बांध दे। अरे सुन रही है, कान भरे कर रखे हैं। बस सब मेरे ही पीछे पड़े रहो। अल्लाह किसी को बड़ी बेटी ना बनाए और छोटी बेटी भी ना बनाए। बाजी, मेरी चोटी डालो। अरे दुल्हन, अब समीना को भी घर बिठा लो। जब उसका दुकान पर जाना बंद करा दिया तो स्कूल से भी उठा लो। इतनी बड़ी हो गई है, ना तरीका ना तरीका। जिस घर में जाएगी हमारी ना कटवाएगी। जिसे देखो मेरी भी पीछे पड़ा है। अभी 10वीं जमात में गई ने, अभी से घर बिठा लोगे क्या? अरे तो बड़ी कल्ले दराज हो गई है ना। पीटी उसने तेरा बाबा सबक सिखवा के छोड़ूंगी। गज भर की जुबान हो गई है। अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ मेरी चोटी बांधो ना, स्कूल के लिए देर हो रही है, अभी स्कूल भी जाना है। रुबीना की चोटी तो बांध दे। करीब लो माइक, करीब लो। मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करेगी। इतने सारे कपड़े और इतने सारे बर्तन नहीं धोएगी। अरे ओ महारानी, पैसे किस बात के लेती हो? बस 10 कपड़े और 20 बर्तन, इससे ज्यादा नहीं। ये भी स्कूल की पढ़ी लिखी लग रही है। कल्ले दराज की शक्ल तो देख अपने आईने में। ढोले भाई ढोले, कपड़े कुछ ज्यादा नहीं, सब छोटे छोटे भी तो है। तुम रोज ऐसे ही बोलती हो छोटे छोटे कपड़े। कोई छोटे कपड़े नहीं और सब गंदे भी है। ऐ दुल्हनी से धुले कपड़े दिया करो धोने के लिए। देख, अक्सर कम कपड़े भी तो होते हैं, आज थोड़े ज्यादा है। तुम रोज ऐसे ही बोलती हो। सत्यानाश जाए, कमबख्त मारी और यहाँ से जहाँ दूसरी बार रख लेंगे। अच्छा, आज तो मैं धो लेती हूँ। कल से रात कपड़े में तो ऊपर से पैसा लगेगा। हाँ हमारे घर से उमर भर की रोटियाँ सीधी करना। बिना अपने अब्बा को उठा दे, चाय बन गई है। अम्मा, ना तो मेरे कपड़े प्रेस हैं और ना भी तो जूते पॉलिश हैं। ऐसे स्कूल जाऊंगी तो हमारी पीटी मैडम डांटेगी। अरे कौन है ये नाज पीटी? हमारे स्कूल की मैडम है जो हमें पीटी करवाती है। जाने क्या बके जा रही, आखिर किसका जिक्र है पता तो चले। हमारी पीटी मैडम। ना जाए, तुम्हारा उस्तानी नहीं कह सकती। अम्मा, स्कूलों में उस्तानी को मैडम कहते हैं और खेल कूद सिखाने वाली उस्तानी को पीटी टीचर कहते हैं। चढ़ाई मुझे समझाने वाली, उठने तेरे बाप का इंतजाम कराती हूँ। अरे लड़की, घूमना जब मैं गुड़ सी बात तो कर। फुप्पू आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे महरो खैर तो है बेटा, सुबह ही सुबह कैसे आ गई? अकेली आई हो? अम्मा, कौन आया है? मेरी बेटी आई है। आते आते 2 कप चाय ले आना। चाय का अरे लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम भाभी जान। सुबह ही सुबह कई चाय में आवाज तक खाई तो है ना? स्कूल क्या जाना, छुट्टी हो गई? कौन से स्कूल की छुट्टी हो गई और क्यों हो गई? कोई मर गया है। कौन
मेरा तो दिल धड़क गया, जाने कौन मर गया। अम्मा स्कूल की तो छुट्टी हो गई, क्या आप मेरी चोटी नहीं बांधोगी? काम खत्म हो गया, अब हमारी भी छुट्टी, अब मैं जाती। ठीक है बहन, बैठ के दरवाजा बंद करके जाना। चलो भाई, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई, ये बस्ते वस्ते रखो, स्टैंड से बैठो। अरे समीना बेटी बैठ जा। चलो दबा अपने कमरे में, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। दादी वो तो हमें ही पता है कि किसने किसका दिमाग खराब कर रखा है, कोई ना जाने बस अल्लाह ही जानता है। क्या बात है समीना, कैसे बोल रही है तू? फुफ्फू देखो ना, हर वक्त धमकाती रहती है कि आज से तेरा स्कूल जाना बंद। अरे अरे तुम तो रो रही हो, नहीं शाबाश, जाओ अपने कमरे में जाओ, तहमीना से कमरे में ले जाओ। क्या बात है माँ, बच्चों पर इतना नाराज क्यों हो रही थी? हर वक्त की डांट डपट अच्छी नहीं। अरे काम की ना बाजी, खाली स्कूल में पढ़ाई, क्या मिलेगा इस पढ़ाई से इनको? अम्मा खुदा के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद मत कराना, ये जितना पढ़ती है ना पढ़ने दो। अरे तुझे भी कहीं लड़के ने पढ़ा दिया, ये लो हमारी बिल्ली, हम इनसे मियाओ। मेरे पढ़ने की जिम्मेदारी तो तुम पर थी अम्मा, तुमने मुझे पढ़ाया ही नहीं। मेरा दीदी जानता मैं कितनी मुश्किल में गुजर रही हूँ। अरे कैसी मुश्किल? हाँ भाई, क्या पुणे इसका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया और मैं इसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। अरे क्या नहीं करा सकती? अरे वो स्कूल का काम। अरे तेरे मास्टर से रख लो, क्या करेगा? अरे तो ये सब करने की जरूरत क्या है? अच्छा चलो, वो तो खैर से लड़का है, लेकिन हमारे घर में इन तीनों लड़कियों का स्कूल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मा खुदा के वास्ते इनकी पढ़ाई पर मत कराना, ये जितना पढ़ती है इन्हें पढ़ने दो। अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो मैं इस मुश्किल से दो चार होना नहीं पड़ेगा जो मुझ पर बीत रही है, और ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती है। भाभी, पढ़ी लिखी औरत इतनी बेसहारा नहीं होती। ये तो मैं भी यही हो गई, ये तीनों 10वीं तक पढ़ ले, लेकिन अम्मा की मर्जी कहाँ है? अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? भाभी, अब 10वीं पढ़ने से कुछ नहीं होता, इन्हें तो BA कराओ, MA कराओ, नर्स बनाओ, टीचर बनाओ, ईमान से कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं भाईजान से भी बात करूंगी, देखना। अरे हमें ना करानी नौकरी, दुनिया क्या कहेगी? अम्मा मेरी बचपन की सहेली थी ना अकेला। आए हाँ वही ना, बेचारी का 3-4 पहले मियाँ मर गया, बड़ा अफसोस हुआ। जुम्मा को दुल्हन बनी और हफ्ते को बेवा हो गई। बेचारी पर बिजली टूट पड़ी ना, उसे कोई मायके में पूछता है ना ससुराल में, उसका क्या मियाँ खत्म, दुनिया ही खत्म। अम्मा तुम भी बताओ, खुदा ना करे तुम्हारी पोतियों के साथ ऐसा हुआ तो कहाँ जाएंगी वो? भाभी, ये जितना पढ़ती है इन्हें पढ़ने दो। जो औरत पढ़ी लिखी होती है इसके आगे इतनी मुश्किलें नहीं आती जितनी हम जैसों के आगे आती है। अकीला की मिसाल तुम्हारे सामने है, कहते हैं जिसमें चमक नहीं वो हीरा नहीं, जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं, और दमक तारीफ से आती है। देखना अम्मा, मेहरूबा की बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो लड़कियों, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है पढ़ लो, अब पढ़ाई के लिए मैं कभी नहीं रोकूंगी। अच्छा चलो, आज स्कूल की छुट्टी हो गई है तो क्या, बच्चे को ना पढ़ना शुरू करो। दादी दादी, क्या तुम हमसे कह रही हो? अरे हाँ लड़की, हाँ। दादी, क्या तुम हमें स्कूल जाने से कभी नहीं रोकोगी? नहीं रोकूंगी लड़कियों, नहीं रोकूंगी। दादी दादी, क्या तुम मेरी चोटी नहीं बांधोगी? पर एक शर्त है बेटा। कैसी शर्त दादी? मैं रोज तेरी चोटी बांधूंगी, लेकिन तू मुझे रोज 1 घंटा पढ़ाएगी, क्या बोल मंजूर है? तो सुनो, दादी मुझसे कह रही है कि मैं रोजाना 1 घंटा इन्हें पढ़ाया करूँ। अम्मा, ईमान से क्या तुम इस उम्र में पढ़ोगी? अरे बेटा, क्या उम्र में पढ़ाई दे के जाती है? दादी अम्मा, रुबीना को तो ठीक से पढ़ने भी नहीं आता, वो तुम्हें क्या पढ़ाएगी? अरे नाज बेटी, तू तो किस दिन कमाएगी? अच्छा चल, तू ही मुझे रोजाना पढ़ा दिया कर, और अगर तेरी अम्मा राजी हो तो उसे भी पढ़ा दिया कर। अरे मेहरू, तू भी समीना की शागिर्दी में कहते, अगर सुबह का भोला शाम को लौटा तो उसे भूला नहीं कहते। अम्मा, अब इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगी? लो, इस उम्र में अब तुम पढ़ोगी? लो बुआ, तेली का तेल जले मशलची का दिल जले। ए दुल्हन, तुम भी बिस्मिल्लाह करो, पढ़ाई में कैसी शर्म। भाईजान को कोई जाकर उठाए और कहे अम्मा के वास्ते बस्ता ले। अब तो दादी भी पढ़ने के लिए राजी हो गई, क्या आप मेरी चोटी नहीं बांधोगी? अरे कोई मेरी पोती की चोटी तो बांध दे, मैं यहाँ बांध देती हूँ। तारीफ का असल मकसद इंसान की किरदार साथी और शख्सियत साथी है, बदकिस्मती से इसे रोजगार हासिल करने का जरिया समझ लिया गया था। पुराने जमाने में लड़कियों को ये सोचकर तारीफ से महरूम रखा
इसके